नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत में ईंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले वर्षों में देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसानों की आय, पर्यावरण और विदेशी मुद्रा बचत पर बड़ा असर डाल सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश में E85 फ्यूल की शुरुआत कर दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर E85 है क्या, ये किससे मिलेगा, कौन सी गाड़ियां इस पर चलेंगी, इसकी कीमत कितनी होगी और सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या E20 वाली गाड़ियां हैं उनका होगा क्या। तो इन सब सवालों के जवाब आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि E85 फ्यूल आखिर है क्या। E85 एक हाई एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है। इसका मतलब है कि इसमें करीब 80 से 85% तक एथेनॉल और बाकी हिस्सा पेट्रोल का है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिससे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यही वजह है कि इसे पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि E85 केवल एक नया ईंधन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मिशन है। अभी तक भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। हर साल अरबों डॉलर विदेशी देशों से तेल खरीदने में खर्च होते हैं। ऐसे में अगर देश के भीतर ही उत्पादित इथेनॉल का उपयोग बढ़ता है तो आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। हाल में आपने देखा भी कि ईरान अमेरिका युद्ध के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े और उपलब्धता पर भी संकट आ गया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग का स्तर 2014 में करीब 1.5% था, जो बढ़कर 20% तक पहुंच गया। इसीलिए इसे E20 भी कहते हैं। सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम की वजह से लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बची है और कच्चे तेल के आयात में भी उल्लेखनीय कमी आई है। अब बात करते हैं E85 फ्यूल मिलेगा कहां। फिलहाल इसकी शुरुआत देश भर के 48 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से कर दी गई है। यह पहला चरण है। सरकार की योजना है कि दिसंबर 2026 तक इसे 500 पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाए और दिसंबर 2027 तक लगभग 5000 आउटलेट्स पर उपलब्ध करा दिया जाए। यानी शुरुआत सीमित है, लेकिन आने वाले समय में इसका नेटवर्क तेजी से बढ़ने वाला है। शुरुआती तौर पर इसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर वाहन में E85 फ्यूल डलवाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। E85 सामान्य पेट्रोल या E20 वाहनों के लिए नहीं बनाया गया है। ये केवल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV के लिए है। फ्लैक्स फ्यूल वाहन ऐसे विशेष इंजन से लैस होते हैं जो अलग अलग एथेनॉल मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये वाहन E20 से लेकर E100 तक के मिश्रण को पहचान कर उसी के अनुसार अपने इंजन की कार्यप्रणाली को समायोजित कर लेते हैं। वाहन के भीतर लगा सेंसर लगातार ये जांचता रहता है कि टैंक में कितना इथेनॉल मौजूद है। ये जानकारी इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU को भेजी जाती है। ECU उसी हिसाब से ईंधन की मात्रा, स्पार्क टाइमिंग और इंजन की कार्यप्रणाली तय करता है। यही वजह है कि फ्लैक्स फ्यूल वाहन अलग अलग मिश्रणों पर भी आसानी से चल पाते हैं। यानी अगर आपके पास सामान्य पेट्रोल कार या बाइक है तो आप सीधे E85 भरवाकर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए वाहन निर्माता कंपनियों ने फ्लैक्स फ्यूल तकनीक के लिए अलग इंजीनियरिंग विकसित की है, जबकि फ्लैक्स फ्यूल वाली कार या बाइक में आप E20 से लेकर E100 तक का मिश्रण वाले ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये बात तो साफ है कि भविष्य में आप फ्लैक्स फ्यूल वाहन बिना इस डर के खरीद सकते हैं कि आपके यहाँ E85 वाला ईंधन अभी उपलब्ध नहीं है। अब जानते हैं कि भारत में कौन कौन से वाहन E85 के लिए फिलहाल तैयार हैं। हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प ने स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स के फ्लैक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। ये देश की पहली बड़े पैमाने पर उपलब्ध फ्लैक्स फ्यूल मोटरसाइकिल में शामिल हैं। इनकी जो खासियत है वो ये है कि E20 से लेकर E85 तक के ईंधन पर ये चल सकती है। कंपनी का दावा है कि विशेष परिस्थितियों में ये 100% इथेनॉल का भी उपयोग कर सकती है। स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल की एक्स शोरूम कीमत जो बताई गई है वो लगभग 82,710 रुपये रखी गई है, जबकि HF डीलक्स फ्लैक्स फ्यूल मॉडल करीब 72,792 रुपये में उपलब्ध है। इनकी डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।
दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ने भी देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार वैगन आर फ्लैक्स फ्यूल पेश कर दी है। ये कार E20 से लेकर E100 तक के मिश्रण पर चल सकती है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इसे भारत में फ्लैक्स फ्यूल कारों के नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। फिलहाल इसे केवल फ्लीट ऑपरेटर और ओला उबर जैसी कैब जो कंपनियां हैं उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में कंपनी इसे प्राइवेट व्हीकल के तौर पर भी लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं कीमत की, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है। दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत लगभग 82 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर रखी गई है। वहीं E20 पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है, यानी दोनों के बीच लगभग 20 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। यदि आने वाले समय में इसकी उपलब्धता बढ़ती है और फ्लैक्स फ्यूल वाहन बड़ी संख्या में बाजार में आते हैं तो वाहन चालकों को ईंधन खर्च में अच्छी बचत देखने को मिल सकती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल की तुलना में थोड़ी कम होती है, इसलिए कुछ मामलों में माइलेज पर असर पड़ सकता है, लेकिन कम कीमत और पर्यावरण जो लाभ इससे मिलेगा, उम्मीद की जा रही है कि संतुलन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि देश को इससे क्या फायदे होने जा रहे हैं, तो एक एक कर उनको भी जानते हैं। सबसे बड़ा फायदा विदेशी मुद्रा बचत के रूप में सामने आएगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है। यदि पेट्रोल की खपत का एक हिस्सा इथेनॉल में बदल जाता है तो आयात बिल कम हो जाएगा। दूसरा बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों को अपनी फसल का अतिरिक्त बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। तीसरा फायदा पर्यावरण से जुड़ा है। सरकार का दावा है कि E85 का उपयोग करने वाले वाहनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पेट्रोल की तुलना में 60% से अधिक कमी आ सकती है। इससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। चौथा लाभ ऊर्जा सुरक्षा के रूप में सामने आएगा। यदि देश अपने ईंधन की जरूरतों का बड़ा हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भी कम ही होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो लाखों वाहन मालिक पूछ रहे हैं कि E85 आ गया तो क्या E20 और पेट्रोल गाड़ियां या डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी? तो E85 का आगमन E20 या सामान्य पेट्रोल वाहनों का अंत नहीं है। दोनों अलग अलग श्रेणियां हैं और आने वाले कई वर्षों तक साथ साथ चलेंगी। जिन लोगों ने हाल ही में E20 अनुकूल वाहन खरीदे हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पहले की तरह E20 और सामान्य पेट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। खुद इसकी जानकारी जो है केंद्रीय मंत्री ने दी है। E85 केवल उन वाहनों के लिए है जिन्हें फ्लैक्स फ्यूल तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है, इसलिए मौजूदा वाहन मालिकों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियां भविष्य में फ्लैक्स फ्यूल तकनीक को अधिक व्यापक बनाने में काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले भी कह चुके हैं कि पुराने वाहनों को फ्लैक्स फ्यूल के अनुरूप बनाने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में कई पुराने वाहन भी इस नई तकनीक का लाभ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो E85 केवल एक नए ईंधन का नाम नहीं, ये भारत की ऊर्जा नीति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा उपयोग है। अभी इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर हुई है, लेकिन यदि सरकार की योजना के अनुसार फ्लैक्स फ्यूल वाहन और ईंधन दोनों तेजी से फैलते हैं तो आने वाले वर्षों में भारतीय सड़कों पर एक बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। फिलहाल जिन लोगों के पास फ्लैक्स फ्यूल बाइक या कार नहीं है उन्हें जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस दिशा में बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि इथेनॉल आधारित ईंधन आने वाले समय में भारतीय परिवहन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। भारत ने E20 का लक्ष्य तो हासिल कर लिया है, लेकिन E85 और E100 तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। सरकार की योजना अगले 2 वर्षों में देश भर में लगभग 5000 E100 फ्यूल स्टेशन खोलने की है। हालांकि इसे घर घर तक पहुंचाने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब तक हाईवे और शहरों में इथेनॉल वाले पंप आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक ग्राहकों को फ्लैक्स फ्यूल गाड़ी खरीदने का 100% फायदा नहीं मिल पाएगा। बुनियादी ढांचा ही फिलहाल इस नई तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।